स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बेटा इस लेक्चर सीरीज का जो हमने क्लास 10th के लिए स्टार्ट की हुई है उसका हम बेटा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा आप पेन निकालो, कॉपी निकालो और नोट्स आप बेटा साथ साथ बनाते जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ द सीरीज क्लास 10th है मेरे बेटा। अब देखो ध्यान से, पहले लेक्चर में तो बेटा जितना भी बेसिक्स था इसके बारे में, लाइट के बारे में, वो सारी चीजें बेटा हमने यहाँ 1 बाय 1 डिस्कस की हुई है। ठीक है, अब हम सीधे आ जाते हैं आज टॉपिक पे, दैट इज अबाउट प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर है बेटा क्लास 12th में तो हम बेटा इसको डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं बेटा। जितनी चीजें क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट होगी वो सारी चीजें मैं बेटा यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे बेटा। आज का टॉपिक क्या लिखेंगे हम? इमेज फॉर्मेशन of point object due to plane mirror, पॉइंट ऑब्जेक्ट एक लेंगे हम बेटा, फिर उसी की इमेज देखेंगे कि मिरर में, उसकी प्लेन मिरर में उसकी इमेज कैसे आ जाएगी। ध्यान से देखो, इट इज प्लेन मिरर, यहां पे मेरा बेटा मैं एक ऑब्जेक्ट रखूंगा, दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से मेरा बेटा लाइट आ जाएगी। ध्यान से देखो, इंसिडेंट लाइट। अब इस लाइट के साथ यहां पे क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट में बेटा आपको यहां पे बोलूंगा। ध्यान से देखो, ध्यान रखोगे, फिर मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आऊंगा। पहले ये चीज आप ध्यान में रखोगे। देखो बेटा ध्यान से, यहां पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। इसका मतलब है बेटा कि अगर एक रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर को नॉर्मली हिट करेगी तो उसके साथ क्या होगा। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखो, यहां से तो रे ऑफ लाइट आई, परपेंडिकुलरली इसने इस मिरर को हिट किया। अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे, नॉर्मल भी है, दैट इज जिसको हम परपेंडिकुलर कहते ही है, दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अगर यहां पे आप ध्यान से देखोगे बेटा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान बेटा यहां पे एंगल कितना है? दैट इज 0 डिग्री। एंगल आई बेटा यहां पे 0 डिग्री है। हम पढ़ चुके हैं, अगर एंगल आई 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए मेरा बेटा? 0 डिग्री। एंगल ऑफ आर भी 0 डिग्री होना चाहिए। तो दैट मीन्स जहां से बेटा रे ऑफ लाइट आई है उसी पाथ से रे ऑफ लाइट वापस जाएगी। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप ध्यान से देखोगे, जिस पाथ से रे ऑफ लाइट आई थी उसी पाथ से बेटा रे ऑफ लाइट वापस चली गई। इसको हम बोलते हैं क्या? रिट्रेसिंग ऑफ पाथ। लिखेंगे हम बेटा यहां पे रिट्रेसिंग ऑफ पाथ। क्या मतलब कि जिस पाथ से रे ऑफ लाइट आई थी उसी पाथ से बेटा वापस चली जाएगी। बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए? दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री। इसलिए बेटा ये इसी पाथ से वापस चली जाएगी। ये आप याद रखोगे, ये पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट लिया, अब क्या काम होगा कि ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आई, अगर आप ध्यान से देखोगे क्या ये नॉर्मली हिट कर रही है मिरर को, तो क्या हो जाएगा? रे ऑफ लाइट वापस इसी पाथ से वापस जाएगी। वो चीजें यहां पे समझाई मैंने।
अब इस ऑब्जेक्ट से बेटा और एक रे ऑफ लाइट आएगी, वो मिरर को यहां पे हिट करेगी, उसके बाद रे ऑफ लाइट चली जाएगी यहां से, बिकॉज अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये एंगल आई है बेटा, इट इज एंगल आर। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई वो यहां से चली जाएगी, ठीक है बेटा, यहां से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो यहां से चली जाएगी, यहां से तो ये कहीं से मीट नहीं हो पाएगी जितना ये आगे चली जाएंगी, ठीक है बेटा। तो क्या काम करेंगे, इनको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, एक पॉइंट पे जाके मीट हो रही है, ठीक है बेटा। यहां पे इमेज बनेगी, लेकिन बेटा कौन सी इमेज बनेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले लेक्चर में हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। इट विल बी द वर्चुअल इमेज। ध्यान से देखो बेटा, ये कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे याद रखोगे, अगर ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पे है तो जो इमेज यहां पे बन रही है वो भी किस डिस्टेंस पे बनेगी, दैट विल अगेन फॉर्मड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। ये आप बेटा याद रखोगे। दिस इज इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्लेन मिरर, ठीक है बेटा। इसी तरीके से और एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा लिखेंगे, इमेज। ध्यान से देखो बेटा, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बेटा याद रखोगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बाय, यहां हम कहेंगे ड्यू टू प्लेन मिरर। यहां हमने क्या काम किया था बेटा, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था। अब यहां पे हम क्या ले रहे, यहां पे हम ले रहे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखोगे, फिर से यहां पे बेटा मिरर, अगेन यहां पे हम मिरर ले रहे हैं। देखो बेटा ध्यान से, अब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, अच्छा खासा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमने यहां पे बना लिया, ठीक है। अब क्या एक रे ऑफ लाइट को हम बेटा यहां से लेंगे, इसको हम ए बी नाम देंगे। अब रे ऑफ लाइट आएगी बेटा यहां से यहां, ध्यान से देखो, अब यहां से वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक रे ऑफ लाइट यहां पे हिट करेगी और वो बेटा यहां से चली जाएगी। अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से आप देखोगे बेटा, ये वाली रे ऑफ लाइट यहां से चली जाएगी, ये वाली यहां से चली जाएगी, ठीक है। अब आगे तो बेटा ये कहीं से मीट नहीं हो रही है, तो क्या काम करेंगे, इनको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, देख लेंगे कि क्या ये कहीं से मीट हो जाएंगी। यहां पे तो ये बेटा मीट हो रही है, तो यहां से इमेज बनेगी, इस वाली इमेज को हम बोलेंगे ए डैश बी डैश। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये भी कौन सी इमेज है, अगेन इट इज वर्चुअल इमेज, क्योंकि यहां पर मेरा बेटा एक्चुअल रेज नहीं मीट हो रही है, बट दे अपीयर टू मीट। वो हम पढ़ चुके हैं, वो चीजें अब यहां डिस्कस नहीं हो जाएंगी। एक्स डिस्टेंस पे बनेगी बेटा ये, ठीक है, सेम डिस्टेंस। जितना ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से दूर होगा, उतने जो उसकी इमेज बन जाएगी वो भी उतनी ही दूर बनेगी बेटा, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, जो यहां पे इमेज बन रही है बेटा, ठीक है, इस प्लेन मिरर की वजह से, चाहे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है या पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, अब हम बेटा इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे लिखेंगे, ठीक है। हम इसके यहां पे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ध्यान से देखोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इजी है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर बेटा इमेज बना रहा है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बेटा एग्जाम के लिए। नंबर फर्स्ट, अब आप ही बोलो, शाश।
बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या, इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज, इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपने बेटा देख लिया। नंबर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊंगा, अब ऐसे आगे मिरर लगा हुआ है, प्लेन मिरर, मैं यहां पे बैठा हूं, मैं तो ऑब्जेक्ट हूं, वहां पे मेरी इमेज बन जाएगी। ठीक है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं वहां पर देख रहा हूं तो जो मेरा हेड है वो वैसे ही दिख रहा है, और जो मेरे बेटा नीचे पांव है वो नीचे है, इमेज में भी नीचे है, जो मेरा हेड है वो ऊपर है और इमेज में भी ऊपर है। इसको हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। थर्ड पॉइंट ये बेटा पहले आप कॉपी करो। We will explain everything here, बस आप बेटा पेशेंस रखोगे, ठीक है, हर एक चीज को मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा और आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे, ये आप लोगों के साथ वादा है बेटा। ये आप लोगों ने बेटा, आप स्क्रीनशॉट उठा के कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं तो इन इमेजेस को हम अभी बेटा यहीं पे रखेंगे। दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने बेटा यहां पे लिख ली, ठीक है। नंबर थर्ड, समझ में आया बेटा, इरेक्ट, सर ऊपर ऑब्जेक्ट का भी इमेज का भी, पांव नीचे ऑब्जेक्ट का भी इमेज का, ठीक, इसको हम इरेक्ट बोलते हैं, सिंपल है। नंबर थर्ड, इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर is of same size as that of object। ध्यान से देखो बेटा, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज किसका होगा, इमेज का भी होगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। नंबर फोर्थ पॉइंट, नंबर फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, ठीक है बेटा। नंबर फोर्थ पॉइंट, इमेज, यहां पे इनके ही खत्म हो गए, इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर is at same distance behind mirror as the object is in front of mirror। क्या लिखा मैंने बेटा, जो इमेज की डिस्टेंस बढ़ रही है बिहाइंड द मिरर वो सेम होगी जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ध्यान से देखो बेटा, इमेज फॉरवर्ड बाय प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दिस इज इंपॉर्टेंट। नंबर फिफ्थ बेटा, नंबर फिफ्थ, इमेज फॉरवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इमेज फॉर्मड by plane mirror is laterally inverted। अब ये laterally inverted क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो, या हम इसको साइडवेज रिवर्सड भी बोलते हैं बेटा, ठीक है।
लेटरली इन्वर्टेड का मतलब बेटा आगे मिरर है, मैं यहां से उठाऊंगा ऑब्जेक्ट, मैं यहां से राइट हैंड उठाऊंगा बेटा ऊपर, मुझे इमेज में लगेगा बेटा मैंने बायां हाथ उठाया है। और अगर मैं बेटा लेफ्ट हैंड उठाऊंगा तो इमेज में लगेगा बेटा मैंने राइट हैंड उठाया। इसको हम बोलते हैं बेटा लेटरल इन्वर्शन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्शन। और ये लेटरल इन्वर्शन बेटा अलग से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप लोगों के लिए सिंपल एक छोटी सी डेफिनेशन है बेटा, लेटरल इन्वर्शन आपको बेटा आपके लिए होमवर्क है। लेटरल इन्वर्शन ये बेटा आप याद रखोगे, होमवर्क ये आप करके लाओगे बेटा, ठीक है। लेटरल इन्वर्शन आपको देखना है कि ये होता क्या है, ठीक है बेटा। यहां तक कॉपी करो। अभी और भी कुछ चीजें हम सीखेंगे प्लेन मिरर के बारे में, लेकिन ये जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा यहां पे लिखे ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है बेटा। और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे रिलेटेड प्लेन मिरर, जहां से बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने के बहुत से चांसेस है, ठीक है। शाबाश, यहां तक आप कॉपी करो। क्विक क्विक क्विक, यहां पे हम चेक करेंगे और एक मार्कर को, वेट अगर इनमें अच्छी खासी इंक हुई तो इसमें ठीक ठाक इंक है, इसमें भी है, थोड़ा बहुत तो बेटा चला लेंगे इनसे भी काम। मैं इसको बेटा रब कर रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट उठा के आप कॉपी कर लेना इसको। अब